मेंढक और बैल। एक दफा का जिक्र है, बहुत सारे मेंढकों का एक झुंड एक खूबसूरत तालाब में रहा करता था। वो सब साथ में बेहद खुशी से रहते, वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते, जबकि उनकी किस्में एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। उनमें से एक काफी लंबा था जो छलांग लगाकर बड़े बड़े पत्थर पर जा बैठता, तो दूसरा उनमें से सबसे तेज था, इतना तेज कि उसे मरहला आंखों से देखना नामुमकिन था। उनमें से एक था मैक्स, जो कद में सबसे बड़ा था। वो हर रोज दर्जनों मक्खियां और कीड़े एक ही वक्त पर खा जाता। दूसरे मेंढक काफी खौफजदा हुआ करते थे लंबे चौड़े मैक्स से, पर मैक्स को ये सब बहुत अच्छा लगता। वो अपने कद पर फख्र करता और दूसरे मेंढकों की मजाक उड़ाया करता था। तुम लंबे से पत्थर पर छलांग मार सकते हो, इसका मतलब तुम उन जानवरों से तेज भाग सकते हो जो तुम पर हमला कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, मगर मुझे तुम्हारे हुनर की कोई जरूरत नहीं। कोई मुझ जितना वसी नहीं हो सकता। क्या तुम यकीन मानते हो कि मैक्स की तरह वसी कोई हो ही नहीं सकता? हमें क्या पता, हमने तो आज तक किसी वसी जानवर को नहीं देखा। क्योंकि तालाब जंगल के बीचों बीच गहराई में था, इसीलिए वहाँ ज्यादा जानवर पानी पीने के लिए भी नहीं आते, और इसीलिए किसी ने भी मैक्स से बड़े कद का जानवर नहीं देखा था। सब मैक्स को ही सबसे बड़े कद का समझते थे। मैक्स भी इस खुशफहमी में मुब्तला था। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मेरा कद सबसे बड़ा है। मैक्स के 4 छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो हमेशा तालाब के नजदीक दूसरे मेंढकों के साथ खेला करते थे। हमें दरख्त के उस सिमत जाना चाहिए खेलने के लिए, वहाँ बड़े पत्थर मौजूद है। खेलना चाहिए। अरे तुम क्यों भूल रहे हो कि हमारे अब्बा इस जजीरे की सबसे बड़ी मखलूक है। तुम सब घबराओ मत, अगर किसी ने कुछ कहा तो अब्बा को बुला लेंगे। नहीं बाबा, अम्मी मुझ पर गुस्सा करेगी। तुम घबराओ मत, अगर तुम्हें अम्मी ने कुछ कहा तो हम अपने अब्बा से कहेंगे कि वो उनसे बात करे, फिर वो तुमसे नाराज नहीं होगी। बिल्कुल भी जाया किए बगैर वो सारे बच्चे छलांग लगाकर तालाब के दूसरे जानिब खेलने चले गए। दरख्त के उस जानिब एक छोटे से तालाब को देखकर वो सब हैरानियत में पड़ गए। ओह, वो देखो, एक छोटा सा तालाब है। मुझे लगता था कि यहाँ सिर्फ एक ही तालाब है जिसमें हम खेलते हैं। ऐसा मत सोचो, इस जजीरे में बहुत सी पोशीदा चीजें मौजूद हैं। ये एक बहुत वसी जजीरा है। क्या तुम दोनों सिर्फ बातें ही करते रहोगे? चलो अब खेलते हैं। फिर वो सब एक के बाद एक ऊंची ऊंची छलांगे मारकर तालाब में कूद पड़े और खेलने लगे। अचानक जमीन कांपने लगी। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जमीन कांप क्यों रही है? शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हम मरने वाले हैं। वो देखो क्या है। सारे बच्चे एक अजीब से जानवर को देखकर खौफजदा हो गए, जो उस तालाब की जानिब आ रहा था। वो ऊंचे पत्थरों से भी ज्यादा लंबा था। उसका पेट उसके हर एक कदम पर हिलता था। उसकी आवाज काफी ऊंची थी। उसे देखकर सारे बच्चों ने तालाब से जैसे तैसे छलांग लगाई और अपने तालाब की जानिब भागने लगे। पर जल्दबाजी में एक छोटी लाल मेंढक का पांव फिसला और वो तालाब में गिर पड़ी। नहीं, रुको, जल्दी बाहर निकलो वरना वो तुम्हें खा जाएगा। तुम सब ने ये क्या हलचल मचा रखी है? और तुम सब कौन हो? मैंने तुम सबको पहले कभी नहीं देखा। ए बड़े जानवर, मेहरबानी करके मुझे मत खाना। क्या? तुम्हें खाऊं? मैं तुम्हें भला क्यों खाऊंगा? हाँ? मैं तो यहाँ बस थोड़ा सा पानी पीने आया हूँ। ओह, इसका मतलब तुम हमें नहीं खाओगे? ओह नहीं, मैं मेढक नहीं खाता। तो फिर तुम क्या खाते हो जिससे तुम इतने बड़े हो गए हो? मेरे अब्बा सारा दिन कीड़े मकोड़े खाते हैं, फिर भी वो तुमसे कद में बड़े नहीं है। तुम तो बहुत वसी हो। क्या तुम्हारे अब्बा? तुम्हारा मतलब मेढक अब्बा? वो मेरे जितने बड़े नहीं हो सकते। मैं तो पैदाइशी वसी हूँ। हर जानवर अपने कद के मानिंद पैदा होता है। इसका मतलब तुमसे भी वसी जानवर मौजूद हैं?
हाँ बिल्कुल। बेल की बात सुनकर सारे बच्चे हैरान हो गए कि बेल से भी ऊंचे कद का जानवर इस जजीरे में मौजूद है। वो वहाँ घंटों तक बैठकर दूसरे बड़े कद के जानवरों की कहानियाँ सुनने लगे। जल्द ही रात हो गई। सब बच्चों ने अपने नए दोस्त को शब्बा खैर किया और वहाँ से निकल गए। मेरे घर जल्दी चलो, मुझे अब्बा को सारी बातें बतानी है। हाँ चलो जल्दी। सारे बच्चे सीधे मैक्स के पास गए और अपने अब्बा को सुनी हुई पूरी कहानियां दरियाफ्त की। उन बच्चों की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि सारे मेंढक जमा होकर सुनने लगे। ओ मेरे मासूम बच्चों, तुमने मुझसे कहा था कि कोई मिस्टर ऑक्स है जो मुझसे भी ज्यादा वसी है। नामुमकिन। सिर्फ इतना ही नहीं अब्बा, उसने तो यहाँ तक कहा कि उससे भी वसी मखलूक इस जजीरे में है। वो सारे वहाँ उस तालाब से पानी पीने आते हैं। हाँ हाँ, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप उनसे वैसे हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। वो बहुत बड़ा पागल है। ये नामुमकिन है कि कोई मुझसे भी ज्यादा वसी है। वो किसी तरीके से अपने आप को बुलाकर तुम्हारे सामने बड़ा दिखा रहा होगा। वो बहुत बड़ा झूठा होगा। ये सच भी हो सकता है मैक्स। जो परिंदे यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, मैंने उनसे मालूमात की है कि यहाँ वसी जानवर मौजूद हैं। ये हमारी नादानी है जो हम अपने आप को सबसे बेहतरीन समझते हैं। ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है। यही हकीकत है कि जजीरे की सबसे बड़ी मखलूक मैं हूँ और यही हकीकत है। क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करें और सच्चाई खुद ही जान ले कि बच्चों के मुताबिक वहाँ वसी जानवर पानी पीने आते हैं या नहीं। पता चल ही जाएगा कि तुम सही हो या ये बच्चे। सारे लोग मान चुके थे, लेकिन मैक्स घबरा रहा था। उसे साबित करना था कि उस जजीरे में वो ही सबसे बड़े कद का जानवर है, जिससे कि उस जजीरे में उसकी इज्जत बरकरार रहे। नहीं, फैसला होगा अभी और इसी वक्त। सोचे कोई मेरे बच्चों को बेवकूफ नहीं बना सकता। वो मिस्टर ऑक्स क्या सोचता है कि वो अपने झूठ से आसानी से बच जाएगा। हिम्मत कैसे हुई उसकी ये कहने की कि वो मुझसे भी ज्यादा वसी है। मैक्स ने अपने पिछले हिस्से को कसा और सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने अपने पेट में सांस खींची, जिससे उसका पेट फूला और कद बड़ा हो गया। अब बताओ बच्चों कि क्या वो मुझसे भी ज्यादा वसी है? नहीं, और बड़ा अब्बा। मैक्स ने अपना पेट और फुला लिया। क्या वो मुझसे ज्यादा वसी है? नहीं अब्बा, और वसी। मैक्स, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हर जानवर में अलग अलग खुसूसियात पाई जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर ऑक्स में हमारी तरह छलांग लगाने की सलाहियत नहीं है। हाँ मैक्स, तुम खुद को अजियत मत पहुंचाओ। पर मैक्स हार मान ही नहीं रहा था। वो अपने दोस्तों के राय मशवरे मानने से कासिर था। वो सिर्फ सुनना चाहता था कि वो बेल से बड़ा है और वो वाकई में बेल से बड़ा ही बनना चाहता था। उसने सभी की बातों को नजरअंदाज किया और अपने पेट को बड़ा और बड़ा फुलाता गया। क्या वो अब भी मुझसे ज्यादा वसी है? नहीं अब्बा, और वसी। मैक्स फूल कर एक मुजस्समा दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने अपने पेट में सांस भर ली और फूल गया। बताओ मुझे अब भी वसी है वो? और बड़ा। मैक्स का चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था, मगर फिर भी वो लगातार सांसें भरता ही जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें बाहर आ गई थी। अभी मुझसे वसी है। मैक्स रुको, तुम खुद को अजियत पहुंचा रहे हो। क्या वो अभी मुझसे वसी है? नहीं अब्बा, और बड़ा। उस मेंढक ने सच ही कहा था। मैक्स अपने आप को बहुत अजियत पहुंचा रहा था। उसका पिछला हिस्सा तन गया, आंखें फूलकर बाहर आ गई और पेट में काफी सांस की वजह से अजियत में आ गया था। पर वो फिर भी हार मानने को राजी नहीं था। बस वो इसी बात को साबित करने पर तुला हुआ था कि जजीरे में वही एक सबसे बड़ी मखलूक है। फिर से उसने गहरी सांस भरी और पेट फुलाया। मुझसे वो वसी है। नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, नहीं अब्बा। नहीं अब्बा। पर बहुत देर हो चुकी थी। मैक्स का पेट भर चुका था। उसने अपने अंदर अपने जिस्म की ताकत से ज्यादा इतनी सांस भर ली कि वो फट गया। उसके सारे बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। सारे लोग गमगीन हो गए। मैक्स मेरे दोस्त, काश तुमने हमारी बात मान ली होती।
कुदरत ने हमें अलग अलग खुसूसियात दी है। हमें कभी दूसरों की नकल नहीं करनी